हाँ भाई आप मैं बोलो। डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अमृतसर। नाउ इट इज ए कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारे इसी ग्रुप के नीचे 8 हॉस्पिटल हैं पंजाब में, अलग अलग जगह पे। बजट के लिए आपने बात की है, बहुत अच्छी बात है। आज ही 11 बजे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 8वां बजट पेश किया है। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट बजट इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने पेश किया था, फर्स्ट वुमेन। एंड नाउ 8वां बजट, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया जिसने 8वां बजट पेश किया है। इससे पहले इतने बजट कभी किसी ने लगातार पेश नहीं किए थे। लेकिन पिछली बार जिन्होंने विजन 2047 विजन 2047 दिखाया था, उसका मतलब ये था कि हम 47 तक, आज से 20 साल बाद, हम डेवलप कंट्री की लाइन में या की बीच में आ जाएंगे। आज उन्होंने जो बजट पेश किया 11 बजे, वो उसमें मिशन 2047 था कि जो विजन थी हमारी, उन्होंने इसको पूरा करने के लिए ये बजट पेश किया है। और बहुत अच्छा बजट था एज फार एज हेल्थ इंडस्ट्री कंसर्न। हमें तो ये बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कैंसर के जितने पेशेंट्स हैं उनकी दवाइयाँ जितनी महंगी थी, उस उतनी ही कम पैसों में अभी पेशेंट्स को मिलेंगी। उनका रेट कम करने का कोशिश की जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि देश भर में 200 के करीब डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल्स में, बिकॉज प्राइवेट में तो डे केयर सेंटर्स होते ही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें हम ये करेंगे कि सारे पेशेंट्स को ये सुविधा आगे जो नहीं मिलती थी, ये मिलेंगी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो पेशेंट्स बहुत सिक हैं या कैंसर पीड़ित हैं, जिनका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, वैसे तो आज की डेट में सारे इंडिया में इलाज उपलब्ध है, फिर भी किन्होंने बाहर जाना है और इंडिया के बाहर जाके इलाज कराना है, उनका मेडिकल वीज़ा बहुत ज़्यादा क्विक कर दिया है, जिसे हम तत्काल वीज़ा कहते हैं, तत्काल वीज़ा में कर दिया है। एक बात, लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में 48 करोड़ यूथ हैं, जो कि इंडिया में 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। जब तक हम यूथ को साथ नहीं लेके चलेंगे, इंडिया डेवलप कंट्री बनना बहुत मुश्किल है। 50% इंडिया में, ऑलमोस्ट 50% महिलाएं हैं। आज की डेट में भी जितनी महिलाएं हैं उतनी 50% ऑफ की रेशो जो है उतना आगे नहीं बढ़ रही हैं। उसका रीज़न यही है कि महिलाओं के लिए कुछ डिफरेंट किस्म का ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिसमें भी इंडिया की महिला भी आगे बढ़ सके। एमएसएमई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, नो डाउट ये अच्छा भी है, हम भी एमएसएमई में आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नहीं आप ऊपर लेके जाओगे, बिकॉज इंडिया का बहुत सारा पोर्शन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको साथ लेके चलोगे तब तक। बिकॉज बैंक भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पीछे पीछे हट जाते हैं, बैंक भी, बिकॉज उन्हें पता है वापसी आनी बड़ी मुश्किल है, तो एमएसएमई के पीछे पड़ते हैं या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पीछे पड़ते हैं। तो मेरा ये वाली चीज़ मिस हो गई है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी हम प्रमोट करना शुरू कर देंगे, तो इंडिया के बहुत सारी परसेंटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है। तो अगर उनको प्रमोशन मिले कि इंडिया डेवलप कंट्री 2047 से पहले बन। सर जो इस बार जैसे 200 केयर सेंटर बनाने की बात की जा रही है, ये कितना अच्छा उपराला है और इससे कितनी की मेडिकल सहूलतें और मिलेंगी? बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज हम जब भी इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं या जब भी हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं या किसी भी जैसे एम्पेनलमेंट की बात करते हैं, उसमें डे केयर की योजना बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि डे केयर में हमें पेशेंट को ये फैसिलिटी देना बहुत मुश्किल है। हमें उस पेशेंट को एडमिट करना चाहते हैं जो पेशेंट के एडमिशन की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये सुविधा नहीं थी। अभी सरकारी हॉस्पिटल में 200 सेंटर ऐसे खोले गए हैं जिसमें डे केयर फैसिलिटी होएगी। जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, सुबह आएगा और शाम को पेशेंट चला जाएगा। एक मेडिकल तो हटके है इस बार जो आईटीआर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ किस तरह ਦੇ। तो बहुत अच्छा उपलब्ध है, बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज इनकम टैक्स, देर इज नो डाउट इनकम टैक्स एक बोझ बन जाता है लोगों पे। बिकॉज जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उनमें बहुत बड़ा बोझ है, जो स्पेशली सैलरीड क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है। और बड़े बिजनेसमैन तो उसे किसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, और सभी को पता है कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है। लेकिन मीडियम जो सैलरीड क्लास है उनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, उनमें कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सारा टैक्स पड़ जाता है। ये 12 लाख वाला आइडिया तो दिस इज एक्सीलेंट। इंजीनियर पवन शर्मा जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? देखो साढ़े भारत देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵਲੀ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ 87A ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪੇਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ 5% ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ 12 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨੋ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ 0 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਿਲ ਆ, 4 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ 5% ਆ, 8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ 10% ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਤੱਕ 15%, 16 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ 20%, 20 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ 25% ਔਰ 24 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਤੋਂ 30% ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10% ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 87A ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। RDF ਫੰਡਸ ਹੋਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।